हेलो एवरीवन, मोहित स्टडी आईक्यू सेंटर में आपका स्वागत है। राइट, आरटी एक्ट के जो है क्वेश्चंस देखेंगे। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 इसे भी कहते हैं। तो देखिए, इस टॉपिक से जो है सीटेट में एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और 100% क्वेश्चंस आते हैं आपको। तो इस टॉपिक को अच्छे तरीके से कवर कर लीजिए। मैंने पूरा का पूरा टॉपिक कवर किया है, मतलब एक एक क्वेश्चन सब कुछ जो है दिया है कि कहीं भूले बिसरे भी अगर कोई क्वेश्चन यहाँ से पूछ ले इस तरीके से, थोड़ा सा जो आप लोगों को लगता हो कि इंपॉर्टेंट ना हो, तो वो भी आप यहाँ पे एक सरसरी निगाह से पढ़ लें। ठीक है, और ध्यान है कि इस जो है टॉपिक का नोट्स ज़रूर बनाइएगा, क्योंकि नोट्स आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा। एग्जाम के समय एक सरसरी तेजी से निगाह देखने के लिए काफ़ी होगा। ऐसे वीडियोस जो है निकल जाते हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक कीजिएगा। आज का जो टारगेट है वह है 50 लाइक्स। लाइक मोटिवेशन के लिए हम डेली आपके लिए इसी प्रकार से नए टॉपिक्स, नए जो है वीडियो, नए पेपर्स लेकर के आते रहते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा जो है अपने दोस्तों तक जो है वीडियो को पहुंचाइए, दोस्तों को शेयर कीजिए। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और अभी आप कमेंट भी हमें कर सकते हैं। ठीक है, देखिए इस वीडियो को प्रिपेयर होने में बहुत जो है समय लगा है, तो प्लीज़ ज़रूर से ज़रूर लाइक ज़रूर करिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसको भी कर लीजिएगा। ठीक है, आरटी अधिनियम किस आयु वर्ग के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करता है? तो आरटी जिसे कहते हैं राइट टू एजुकेशन अधिनियम, जो कि 2009 में पारित हुआ था। तो हम अगर यह कहिए 2009 एक्ट है, तो ये आंसर है यहाँ पे 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट, बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा देने संबंधी विधेयक कब पारित किया गया था? तो ये विधेयक पारित हुआ था 2009 में। आंसर हो गया ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट, शिक्षा का अधिकार विधेयक पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर जो है किस तिथि को किए गए थे? तो देखिए आमतौर पे ये क्वेश्चन आपको स्टेट जो है टेट में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर टेट देने जा रहे हैं तो इसको तैयार कर लीजिए। वैसे आपको ऑप्शंस के तौर पे भी जो है क्वेश्चंस जो है सीटेट में पूछ सकता है। ठीक है, तो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर की अगर हम बात करें तो यहाँ 26 अगस्त 2009 को राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर किए थे। तो आइए जो है कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। राज्यसभा ने इस जो है एक्ट को मंजूरी दी थी 20 जुलाई 2009 को। फिर उसके बाद लोकसभा ने इसको मंजूरी दी थी 4 अगस्त 2009 को। ठीक है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये बिल सबसे पहले राज्यसभा में पेश हुआ होगा, क्योंकि मंजूरी जुलाई में है और फिर उसके बाद आता है अगस्त। तो यहाँ पे पहले लोग राज्यसभा में पेश हुआ होगा ये बिल, और उसके बाद राज्यसभा में पेश हुआ होगा। राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर किए जो है 26 अगस्त 2009 को। ये गजट के रूप में पेश हुआ 29 अगस्त 2009 को, और संपूर्ण भारत में ये लागू हुआ 1 अप्रैल 2010 को। ये पूरे के पूरे पॉइंट्स आप एक बार याद कर लेना, एटलीस्ट कम से कम इन 2 पॉइंट्स को जरूर से जरूर याद रखना। अच्छा, संपूर्ण भारत में लागू हुआ था 1 अप्रैल 2010 को, लेकिन एक ऐसा राज्य था जहां पे लागू नहीं हुआ था, वो है जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर संपूर्ण देश में जो है ये लागू हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आरटी एक्ट 2009 संपूर्ण भारत में कब लागू किया गया था? तो जैसा कि मैंने अभी बताया था 1 अप्रैल 2000 जो है 10 को जो है ये लागू किया गया था जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर। आंसर हो गया ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बस केवल रटने ही जैसा कार्य है, आपको बस रटना है, पढ़ना है, रटना है। एक एक दो दो बार जो है रिवीजन करते जाइए, नोट बना लीजिए A4 साइज पेपर में या कॉपी में, और उसको जो है 1 2 3 4 दिन तक पढ़ते रहोगे, याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के शैक्षणिक इतिहास में किसने प्राथमिक शिक्षा का मौलिक अधिकार संबंधी बिल इंपीरियल काउंसिल के सामने प्रस्तुत किया था? तो देखिए, आज़ादी से पहले सबसे पहले जो है मौलिक शिक्षा की बात कही थी, मौलिक अधिकारों की बात कही थी, प्राथमिक शिक्षा के जो है मौलिक अधिकार के रूप में शामिल करने की बात कही थी, वह गोपाल कृष्ण गोखले। याद रखिएगा, ये तकरीबन 1910 के आसपास इन्होंने जो है ब्रिटिश काउंसिल के सामने, इंपीरियल काउंसिल जिसे कहते हैं, ब्रिटिश काउंसिल के सामने एक बिल पेश किया था प्राथमिक शिक्षा पे जो है को फ्री और अनिवार्य रूप से लागू करने के लिए। ठीक है, तो जिस बिल को ब्रिटिश द्वारा जो है खारिज कर दिया गया था। क्या कर दिया गया था? खारिज कर दिया गया था। ठीक है, पर नींव तो रखी गई थी। तो याद रखिएगा, आंसर हो गया ऑप्शन ए। आरटी अधिनियम भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जो है लागू किया गया था? तो ये जो अधिनियम है भारत के संविधान के तहत, ये है अनुच्छेद 21 का के तहत इसे लागू किया गया था।
21 का के तहत लागू किया गया था। 21 का जो कि कहता है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा, निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी और इस जो है अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा से किसी को वंचित नहीं किया जा सकता। ठीक है, इसी के तहत ये अधिनियम जो है लागू किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है आरटी अधिनियम के तहत निजी स्कूलों में, प्राइवेट स्कूलों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों के लिए कितने प्रतिशत जो है सीटें आरक्षित की गई थी, रिजर्व की गई हैं। तो देखिए ध्यान रखिएगा, प्राइवेट स्कूलों में जो आर्थिक रूप से कमजोर हो, कितना, 1 लाख रुपए से इनकी आय कम होनी चाहिए। 1 लाख से कम इनकी आय है तो वो आर्थिक रूप से कमजोर माने जाएंगे। और निजी स्कूलों में बच्चों का फ्री एडमिशन होता है, बस फॉर्म भरना पड़ता है। तो ये जो कोटा बताया गया है ये है 25% का। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब होगा। ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है। भारत जो है आरटी एक्ट लागू करने वाला कौन सा देश है? आरटी एक्ट लागू करने का मतलब हो गया कि निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा लागू करने वाला कौन सा देश है? तो आंसर है 138वां जो है ये देश है। आंसर हो गया ऑप्शन डी। नेक्स्ट है आरटी एक्ट 2009 अधिनियम भारत के संविधान के किस अनुच्छेद पर आधारित है? तो देखिए ये अधिनियम भारत के संविधान के अनुच्छेद 45 पर आधारित है, जो कहता है कि सभी बालकों को 14 वर्ष की आयु पूरी करने तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करता है। तो ध्यान रखिएगा, आंसर हो गया यहाँ पे ऑप्शन बी। इन सभी क्वेश्चंस को नोट करिए, मैं किसी भी क्वेश्चंस को छोड़ने के लिए नहीं कहूंगा। ध्यान रखिएगा, ये सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। 70 क्वेश्चंस के करीब करीब हैं और 70 क्वेश्चंस जो है आपकी किस्मत बदलते हैं, ये मैं आपको बार बार कह रहा हूं। ऐसे क्वेश्चंस आपको किसी भी यूट्यूब चैनल में नहीं मिलेंगे, आप पढ़ के एक बार देख लीजिए। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है भारत में शिक्षा के अधिकार का जनक किसे कहा जाता है? तो देखिए भारत में अगर शिक्षा अधिकार की बात करें तो गोपाल कृष्ण गोखले को कहा जाता है, जिन्होंने जो है पहली बार जो है ब्रिटिश काउंसिल के सामने निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की बात कही थी, शिक्षा को मूल अधिकार के रूप में शामिल करने की बात कही थी, जिसको जो है ब्रिटिश काउंसिल द्वारा खारिज कर दिया गया था। तो इसलिए इनको शिक्षा के अधिकार के जनक, शिक्षा का अधिकार का जनक के रूप में कहा जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरटी अधिनियम के तहत स्कूलों में कौन सा नियम अनिवार्य है? तो यहाँ पे मुफ्त किताबें मिलती हैं, शारीरिक दंड पर प्रतिबंध है, कोई भी टीचर बच्चों को नहीं मार सकता, और टीचरों की नियुक्ति में डिग्री अनिवार्य है। मतलब डिग्री अनिवार्य है, जैसे कि टीचर की नियुक्ति में के लिए एक जो है टेट जो है पात्रता परीक्षा जो है आयोजित की जाती है। टेट हो गया, सी टेट हो गया, यूपी टेट, स्टेट टेट, ये सभी चीज़ें। तो यहाँ पे आंसर हो गया ऑप्शन डी। नेक्स्ट, आरटीई 2009 के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा का क्या अर्थ है? तो यहाँ पे प्रारंभिक शिक्षा का मतलब है कक्षा 1 से क्लास 1 से 8th तक की शिक्षा, और 6 से 14 वर्ष के बच्चों की अनिवार्य रूप से शिक्षा प्रदान करने के जो है वकालत करता है ये एक्ट, याद रखिएगा। अब आ जाते हैं, देखिए आरटी एक्ट से जुड़ा हुआ है ये कुछ अभियान। जो पहला अभियान है यहाँ पे देखिए, सर्व शिक्षा अभियान किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? अगर भूले बिसरे ये आपसे पूछ ले कि ये सर्व, देखिए आप आरटी एक्ट पढ़ रहे हैं तो ये अभियान भी आपको पढ़ने पड़ेंगे कि गवर्नमेंट के द्वारा कुछ जो है कुछ शिक्षा को प्रमोट करने के लिए जो है अभियान चलाए गए थे, सर्व शिक्षा अभियान, स्कूल चलो अभियान, ये सब तरीके से, कस्तूरबी गांधी, ऐसा कुछ जो है अभियान चलाए गए थे। आइए कुछ सब क्वेश्चंस देख लेंगे, ठीक है। तो ये अभियान जो चलाया गया था ये 19वें का आंसर है ऑप्शन बी। 2001 में यह अभियान चलाया गया था। सर्व शिक्षा अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका जो मूल उद्देश्य था वह प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकीकरण करना। आंसर हो गया ऑप्शन सी। नेक्स्ट, सब पढ़ें और सब बढ़ें नारा किस योजना से जुड़ा हुआ है? तो ये सब नारा जो जुड़ा हुआ है ये जुड़ा हुआ है सर्व शिक्षा अभियान से। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब होगा। निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम जो है नियमित किया गया था किसके द्वारा? तो ये भारत की संसद के द्वारा किया गया था, लोकसभा और राज्यसभा और में इसे पारित किया गया था बाकायदा, और राष्ट्रपति के इसमें हस्ताक्षर है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि भारत के संसद के द्वारा जो है ये अधिनियम जो है पारित हुआ था। आंसर हो गया सी। सभी को पता होगा, डेट सब याद रखना। आरटी अधिनियम का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो देखिए यहाँ पे 4 उद्देश्य दिए गए। उच्च शिक्षा को बढ़ावा देना नहीं, यहाँ पे प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य और मुफ्त करना, केवल लड़कियों की बात कर रहा है यहाँ पे। आंसर हो गया ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब होगा, ठीक है।
तो इसका मूल उद्देश्य यही है कि प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य और मुफ्त करना, मतलब क्लास 1 से क्लास 8 तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देना, ठीक है, और 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य रूप से और निःशुल्क शिक्षा देना, और जो है प्राइवेट स्कूलों में 25% का कोटा दिया गया है और निःशुल्क रूप से, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमें बिल्कुल अच्छे तरीके से रट जानी चाहिए। आरटी अधिनियम के तहत कौन सी संस्था इसकी निगरानी करती है? तो इस संस्था का नाम है राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग। आंसर है ऑप्शन ए NCPCR। ये संस्था है जो आरटी अधिनियम के तहत जो है चीज़ों को जो है मतलब निगरानी करती है। आंसर हो गया ऑप्शन ए। आरटी अधिनियम के तहत बच्चों को किन सुविधाओं का अधिकार है? तो यहाँ पे बच्चों को मुफ्त शिक्षा का सुविधा का अधिकार है और मिड डे मील प्राप्त करने का अधिकार है। ऑप्शन यहाँ पे ए सही जवाब होगा। आरटी अधिनियम का लाभ कौन कौन से बच्चे उठा सकते हैं? तो देखिए इसका लाभ जो है केवल अनुसूचित जाति और जनजाति के बच्चे उठा सकते हैं। तो केवल जहां जहां आ जाए काट देना, ये टैग वर्ड है। सभी बच्चे इसका लाभ उठा सकते हैं जो विशेष रूप से आर्थिक रूप से कमजोर हैं, 1 लाख रुपए से जिनकी आय कम है, और वंचित वर्ग के बच्चे। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब होगा। आर्थिक रूप से कमजोर में मतलब कोई जाति धर्म का आधार नहीं है, इसमें सिर्फ सीधा सीधा आधार दिया गया है कि अगर आपकी आय 1 लाख रुपए से कम है तो आप जो है अपना एक इनकम सर्टिफिकेट बनवा लीजिए, और उसके बाद जो है 9 दिसंबर में जो है आरटी के तहत फॉर्म भरे जाते हैं। हर साल फॉर्म आते हैं, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च। दिसंबर में फॉर्म भरे जाते हैं, टोटल 3 बार फॉर्म भर सकते हैं। और आपके एरिया में जो भी प्राइवेट स्कूल है, बेस्ट से बेस्ट स्कूल है, उन सब स्कूलों में 25% कोटा होता है सीटों का। उनको फॉर्म भरिए, उनका जो है स्कूलों का नाम रखिए, उनका नाम मतलब फॉर्म भरिए, और जो है जब नाम आ जाएगा, और 100% नाम आ जाता है, बहुत सारे लोगों को तो पता भी नहीं है। तो अगर आप में से कोई ऐसा है जिसको लगता है कि ये गरीब बच्चा है और इसको जो है सिर्फ आय 1 लाख का आय प्रमाण पत्र बहुत आसानी से बन जाता है, किसी भी जन सेवा केंद्र में चले जाइए, वहाँ से 1 लाख रुपए का आय प्रमाण पत्र बन जाता है, 200 रुपया दो और बन जाएगा, और कुछ बाकी ज़रूरत नहीं पड़ती। किसी भी कैफ़े में चले जाइए, उनसे कहिए भैया आरटी फॉर्म कब भरना है? मैं फिर से बता देता हूँ, 19 दिसंबर से फॉर्म शायद आई गेस भरना जाता है, 19 दिसंबर से भरा जाता है। तो याद रखना, आंसर है यहाँ पे सी। शिक्षा जो है विषय किस जो है सूची के अंतर्गत आता है? तो देखिए शिक्षा जो है ये समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। समवर्ती सूची का मतलब होता है इसमें जो है केंद्र और राज्य दोनों मिलकर के कार्य करेंगे, ठीक है। केंद्र सूची में केंद्र के विषय होते हैं, संघ सूची में संघ वही है, और राज्य सूची में राज्य के विषय होंगे, ठीक है। और समवर्ती सूची में दोनों जो है होते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो 3 प्रकार की सूचियां दी गई हैं। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। संघ सूची में 100 विषय हैं, राज्य सूची में 61 विषय हैं, और समवर्ती सूची में 52 विषय हैं। टोटल इतने विषय हैं जो इन लिस्ट में रखा गया है। याद रखना, शिक्षा को किस में रखा गया है? समवर्ती सूची में रखा गया है। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम के अंतर्गत वित्तीय मामलों में केंद्र व राज्य का हिस्सा क्या होगा? तो देखिए समवर्ती सूची का हिस्सा है, तो दोनों के अंडर जो है ये सर्व शिक्षा मतलब ये आरटी आता है। तो इसमें अगर हम बात करें वित्तीय की बात करें, तो जैसे मान लीजिए एक राज्य में मतलब उत्तर प्रदेश में ये आया कि भैया सारे स्कूलों का जो है मॉडर्न होंगे, सारे स्कूल खूब बढ़िया से चमकाए जाएंगे, है ना, और उसमें जो है कंप्यूटर रखे जाएंगे, उसके अच्छे अच्छे बेंच रखे जाएंगे। तो ये जो वित्तीय सहायता मामला दिया जाता है, तो ये जो रेशियो होता है 55 और 45 का होता है। मतलब 55 रुपया जो है केंद्र सरकार देगी और 45 रुपये जो है राज्य सरकार देगी, ठीक है। तो इतना खर्च का वहन करती है, ये केंद्र और राज्य का हिस्सा रहता है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रारंभ कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना किस वर्ग की बालिकाओं के लिए है? तो ये जो बालिकाओं की बात कर रहा है, ये ग्रामीण वर्ग की बालिकाओं की बात कर रहा है। ध्यान रखिएगा, इसमें शहरी बालिकाएं नहीं शामिल है। कमजोर वर्ग की बालिकाओं की बात कर रहा है और वंचित वर्ग की बालिकाओं की बात कर रहा है। आंसर हो गया ऑप्शन बी, ठीक है। विद्या ज्योति अभियान किस राज्य सरकार द्वारा चलाया गया था? तो ये उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा चलाया गया था। आंसर हो गया ऑप्शन बी।
उत्तर प्रदेश में विद्यालय चले हम अभियान जो है मुख्य रूप से क्या जुड़ा हुआ है, तो ये सभी बच्चों का प्राथमिक विद्यालय में नामांकन से जुड़ा हुआ है। इसीलिए जो है ये विद्यालय चले, स्कूल चलो हम, ये विद्यालय चले का मतलब स्कूल चले हम, ये अभियान चलाया गया था ताकि प्राथमिक विद्यालयों में जो है एडमिशन्स बढ़े ज़्यादा से ज़्यादा, और आसपास के जो गांव में जो बच्चे जो है पढ़ नहीं रहे हैं उनको जो है लाया जाए पढ़ाई के एजुकेशन, क्योंकि जो एजुकेशन है वो एक मूल अधिकार है। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा किसी भी रूप में छीन नहीं सकते, तो इसलिए जो है ये नामांकन के लिए जो है ये चलाया गया अभियान था। ठीक है। निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार अनुवीक्षण प्रक्रिया से क्या तात्पर्य है, तो यहां पे अनुवीक्षण प्रक्रिया का तात्पर्य है प्रवेश प्रक्रिया से। आंसर हो गया ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत एक बच्चे को निम्नलिखित में से किस स्कूल में प्रवेश पाने का मौलिक अधिकार मिला है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आरटीए एक्ट के तहत बच्चों को जो है मूल अधिकार दिया है शिक्षा प्राप्त करने का, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को। ठीक है। क्लास की बात करें तो हम क्लास 1 से 8 तक के बच्चे निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। और ये जो है किसी भी सरकारी स्कूल में प्राप्त कर सकते हैं, निजी स्कूलों में जहां पे 25% का कोटा दिया गया है, गैर सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक स्कूलों में। तो आंसर है यहाँ पे ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। ठीक है। अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अनुसार एक विशेष कक्षा में बच्चों का नामांकन किसके आधार पर प्रस्तावित किया गया, तो एक विशेष कक्षा में बच्चों की क्षमता, बच्चों की उम्र, बच्चों की सामाजिक आर्थिक स्थिति, माता पिता की शिक्षा के आधार पर। तो 28वें का यहाँ आंसर है सामाजिक आर्थिक स्थिति के आधार पर बच्चों का नामांकन किया जाता है। याद रखिएगा ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब होगा। और उम्र की बात करें तो 6 से 14 वर्ष, इससे ऊपर जाएगा तो जो है एडमिशन नहीं होगा। ठीक है, आरटीए एक्ट के तहत। नेक्स्ट, आरटीए जो है 2009 अधिनियम में कितनी धाराएं हैं, याद कर लीजिए, रट लीजिए। बहुत सारे बच्चे इनको आंसर नहीं पता होगा तो वो ध्यान रखिएगा। इसमें जो है टोटल 38 धाराएं हैं। और कितने अध्याय हैं, तो टोटल 38 धाराएं हैं। अध्यायों की संख्या 7 है और अनुसूची की संख्या 1 है। याद रखिएगा। नेक्स्ट, आरटीए अधिनियम के तहत स्कूलों में पाठ्यक्रम को कौन निर्धारित करता है, तो स्कूल में जो पाठ्यक्रम बनाया जाता है, सिलेबस, टॉपिक, बुक्स सब जो है ये सब एनसीईआरटी संस्था करती है। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, ये इसका पूरा नाम है। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब होगा। ऐसे क्वेश्चंस गलत मत करिएगा। मैं बिल्कुल देखिए, मेरा कोशिश रहता है कि मैं आपका समय वेस्ट ना करूं, मैं सिर्फ टू द पॉइंट बात करता हूं। पढ़ाई से रिलेटेड मेरा पूरा जो है फोकस रहता है कि आपको क्या चाहिए। और सिलेबस में मैं कोई अपनी तरफ से नहीं पढ़ा रहा हूँ, आरटी जो है पूरा बाकायदा सिलेबस का हिस्सा है। सीडीपी अगर सिलेबस देखोगे ना तो आप देखोगे कि आरटी जो है हिस्सा, और ये सीडीपी ही नहीं, हिंदी पेडागोजी में कहीं पे भी जो है ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको सीटेट में ये क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, 100% देखने को मिलेंगे। तो मेरा ये रहता है कि भाई मैं इस टॉपिक को कितना अच्छे तरीके से कवर करूं। तो मैं जो भी बेस्ट, आप किसी किताब को पढ़ोगे उसमें समय लगेगा, मैं पूरा किताब का एक छोटा छोटा सार में उठा के दे देता हूं आपको, और यही क्वेश्चंस आएंगे आपको एग्जाम में। बाकी बेसिक तो पेडागोजी में आपको पढ़ा ही रहा हूं। अगर शिक्षा के संबंध में कोई पेडागोजी के क्वेश्चंस भी आखिर में आपको देखना, पेडागोजी के भी क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए। अच्छा, एक बात और, एक बच्चा कह रहा था मेरा नाम क्या है भैया, रोज जो पेपर लगाते हो तो मेरा नाम भी पढ़ लिया करो। मोहित चक्रवैश मेरा नाम है और मैं सीटेट के जो है आपको जो है मतलब पेपर्स और थ्योरी सब कुछ प्रोवाइड करता हूं। और मेरे चैनल का नाम है मोहित स्टडी IQ सेंटर। ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से देख लो, मेरा नाम जो है मत भूलिएगा। ठीक है, चलिए। आरटी एक्ट की धारा 27 के अनुसार टीचर को निम्न में से किस कार्य में नहीं लगाया जा सकता। तो धारा 27 की अगर हम बात करें कि टीचर को किस कार्य में नहीं लगाना चाहिए, तो देखिए टीचर आमतौर पे, हमारे जो सरकारी स्कूल की टीचर हैं वो आमतौर पे ज़्यादातर सभी कार्यों में लगे रहते हैं। जनगणना कराना भी उनका काम है ना। कोई भी जो है इलेक्शन ड्यूटी में भी लगा दिए जाते हैं, है ना। कहीं वो कोई एग्जाम हो रहा होता है SSC से लेकर के फलाना ढिमका, तो वो भी जो है उसमें इन्विजिलेटर के तौर पर कार्य करते हैं, है ना। तो सब चीज़ों ये करते हैं। तो यहाँ पे जो आंसर है ये पल्स पोलियो अभियान में इनको नहीं लगाया जाएगा। आंसर याद रखना, इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है। ठीक है,
शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ना चाहिए। अब विशेष आवश्यकता वाले बच्चे कौन से होते हैं? विशेष आवश्यकता वाले जो सामान्य बच्चे और विशिष्ट बच्चों, सामान्य बच्चों से थोड़े अलग होते हैं, जैसे जो दृष्टि बाधित हो, जिनको सुनाई नहीं देता, जिनको दिखाई नहीं, जिनको किसी प्रकार का कोई विकार है, डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया, ये तो एक नॉर्मल है, न्यूरोलॉजिकल हो सकता है, ऑटिज्म वाला बच्चा हो सकता है ना। तो ये सब विशेष आवश्यकता वाले बच्चे होते हैं, इनमें थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देना पड़ता है, व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना पड़ता है, इसलिए कहते हैं इन्हें विशेष आवश्यकता वाले बच्चे। तो यहाँ पे देखिए के अनुसार विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए व्यावसायिक शिक्षा केंद्र के तौर पे काट दीजिए, घर पर ही पढ़ना चाहिए, नहीं, खासतौर पे उन्हीं बनाए गए विशेष विद्यालय में। आंसर हो गया समावेशी शिक्षा व्यवस्था में इस प्रावधान के साथ कि उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके। आंसर हो गया ऑप्शन डी। ठीक है। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन कब प्रारंभ किया गया था? तो ये जो मिशन है ये चलाया गया था 1988 में। आंसर हो गया ऑप्शन ए। साक्षर भारत अभियान किस वर्ष शुरू किया गया था? तो ये साक्षर जो भारत अभियान ये 2009 में शुरू किया गया था, जब आरटीई एक्ट लागू किया गया था तभी। तो याद रखना, आपसे पूछ सकता है कि एक ऐसा भी अधिनियम है, अभियान है जो आरटीई एक्ट के जो है आसपास चलाया गया था। इस तरीके से क्वेश्चन पेडागोजी के रूप में पूछ सकता है। तो साक्षर भारत अभियान उसका नाम रहेगा। ठीक है। बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो यह आंसर है 2014। 35 का आंसर है 2014, 2015। आंसर है 2015। ऑप्शन यहां पे सी सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिनियम के अनुसार निजी श्रेणी के स्कूलों को कक्षा 1 में कमजोर वर्ग और वंचित समूह से संबंधित कितने % बच्चों को प्रवेश देना होगा? तो मैंने आपको पहले भी कहा था कि प्राइवेट स्कूलों में क्लास 1 से एडमिशन लिया जाता है। ठीक है। और ये कमजोर वर्ग और वंचित वर्ग से समूह से जब बात कर रहे हैं तो आंसर है यहाँ पे ऑप्शन डी, 25% कोटा निर्धारित किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट, आरटीई एक्ट 2009 में अध्याय और धाराएं कितनी हैं? तो देखिए अध्यायों की संख्या 7 है और धारा की बात करें तो 38 है, और अनुसूची की बात करें तो अनुसूची कितनी है? वो है 1। ठीक है। चलिए, शिक्षा का अधिकार अधिनियम भारतीय संविधान के किस जो है मूल अधिकार में शामिल है? तो देखिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम की अगर हम बात करें तो यह भारत के संविधान के स्वतंत्रता के अधिकार के रूप में शामिल है। स्वतंत्रता का अधिकार जो कि अनुच्छेद 19 से शुरू होता है और 22 पे जाके खत्म होता है। इसी के बीच में जो है 21 का दिया गया है, जो शिक्षा को 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य रूप से शिक्षा प्रदान करने का जो है मूल अधिकार देता है, जिसको किसी भी विशेष व्यक्ति किसी के द्वारा जो है वंचित नहीं किया जा सकता। किसी भी बच्चे को शिक्षा के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। ठीक है। ये एक व्यक्ति को, पेरेंट्स को, बच्चे को मूल अधिकार दिया गया है। ठीक है। तो शिक्षा पाने का अधिकार हर हाल में एक बच्चे का है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। चलिए, प्राथमिक विद्यालय के लिए टीचर और छात्र का अनुपात बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो टीचर और छात्र का अनुपात निर्धारण किया गया है। तो यहां पे देखिए प्राथमिक विद्यालय की बात हो रही है, तो यहां पे आंसर क्या होगा? यहां पे आंसर होगा 1 से रेशियो 30, मतलब 30 बच्चों में 1 टीचर का अनुपात रहेगा। अब ध्यान रहे, जो मैं लिखने जा रहा हूं उसको नोट कर लीजिए, बाद में मत कहिएगा, पछताना पड़ जाएगा फिर। तो 1 टीचर की जरूरत है जब 30 बच्चे हो। अगर 31 से 60 बच्चे हो जाएं तो उसमें टीचर का अनुपात हो जाएगा 2। अगर 61 से 90 बच्चे हो जाएं तो उसमें टीचर का अनुपात हो जाएगा 3। अगर 91 से 120 बच्चे हो जाएं तो उसमें टीचर का अनुपात हो जाएगा 4। अगर 121 से 200 के बीच में बच्चे हो जाएं तो उसमें टीचर का अनुपात हो जाएगा 5। और प्लस जो है इसमें एक प्रधान टीचर कह सकते हैं, प्रधान टीचर या फिर वही प्रिंसिपल, ऐसा है ना।
तो यहां पे इतना कुछ होगा, ये नोट कर लीजिए, जब आए तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, उच्च प्राथमिक, अभी तक प्राथमिक की बात हो रही थी, अब उच्च प्राथमिक विद्यालय में टीचर और छात्र का अनुपात क्या होगा। तो अगर हम उच्च प्राथमिक की बात करें तो यहां पे टीचर का अनुपात होगा, एक टीचर 35 बच्चों में जो है होना चाहिए। आंसर हो गया यहां पे बी। बालक को, बच्चे को किस धारा के तहत तुरंत टीसी प्रदान की जानी चाहिए। मतलब कोई भी स्कूल किसी भी बच्चे की टीसी रोक नहीं सकता इस आधार पे कि तुमने फीस नहीं जमा करी है। कोई प्राइवेट वाले अक्सर ये नौटंकी करते हैं ना, तो ये इस आधार पे उसको संरक्षण देता है। तो ये आंसर है यहाँ पे धारा 5 के तहत, ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब होगा। यशपाल समिति में कितने सदस्य थे। यशपाल समिति का संबंध जो है मतलब शिक्षा से है, शिक्षा के जो है आरटी एक्ट से है, समझ लीजिए। ये समिति जो है इसका गठन हुआ था, किस लिए गठन हुआ था, इसको जो है लर्निंग विदाउट जो है बर्डन वाली समिति भी कहते हैं, मतलब बस्ते का बोझ जो है कम करने वाली समिति के रूप में भी जाना जाता है। तो इसमें जो टोटल सदस्यों की संख्या थी 38, ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब होगा, ठीक है। याद रखिएगा, बस्ते का बोझ कम करने वाली समिति के रूप में भी इसे जानते हैं, लर्निंग विदाउट बर्डन इसे कहते हैं। आरटी के किस धारा में यह बताया गया है कि बच्चे को शारीरिक दंड देना प्रताड़ित करना माना जाएगा। मतलब अगर स्कूल में कोई भी टीचर को बच्चे को मारता है तो उसे प्रताड़ना के रूप में देखा जाएगा और इसके तहत जो है कुछ ना कुछ कानूनी कार्रवाई हो सकती है। तो धारा 17 के तहत ऑप्शन यहाँ पे ए सही जवाब होगा। आरटी के अनुसार सही विकल्प हमें चुनना है। पाठ्यक्रम और मूल्यांकन प्रक्रिया में निम्नलिखित शामिल होने चाहिए। तो पाठ्यक्रम और मूल्यांकन प्रक्रिया में भय और आघात, चिंता से मुक्त रहें, बिल्कुल सही। बच्चे जो है भय से, डर से दूर रहें, चिंता से दूर रहें। बच्चे जो है बाल केंद्रित रहें, जो भी सीखने की गतिविधि प्रदान करें। जहां तक संभव हो सके शिक्षा का माध्यम जो है मातृभाषा ही होना चाहिए। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब होगा, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। नेक्स्ट है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा स्कूल प्रबंधन समिति का उत्तरदायित्व नहीं है। अब स्कूल प्रबंधन समिति क्या करेगा। स्कूल प्रबंधन समिति ये काम है कि जो भी स्कूल की विकास योजनाएं हैं उसको तैयार करेगा, है ना, ये इसका काम है। स्कूल के काम की निगरानी करना ये इसका काम है। जो इसका काम नहीं है वो दंडित करने के लिए उनके माता पिता को प्रोत्साहित करना। तो ये आंसर हो गया ऑप्शन बी गलत होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शैक्षणिक जो है वर्ष में आरटी अधिनियम के तहत स्कूल में प्राथमिक टीचरों के लिए कितने कार्य दिवस अनिवार्य है। मतलब इतने दिन का तो काम होना ही चाहिए, स्कूल आना है, मतलब इतने दिन स्कूल खुलेगा ही खुलेगा हर हाल में, ऐसा समझ लीजिए। तो आंसर है यहाँ पे 200 दिन, ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब होगा। 200 दिन का कार्य दिवस निर्धारित किया गया है। उसके साथ साथ अगर हम घंटों की बात करें तो 800 घंटे। ये कहां है, प्राथमिक टीचर के लिए, ठीक है। क्लास 1 से 5th तक की बात हो रही है। अगर हम 6 से 8th की बात करें तो 220 और 1000 घंटे। किसमें, क्लास जो है 6 से 8th तक की बात हो रही है। नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में कंफ्यूज मत होना इतना कुछ देने के बाद भी। आरटी अधिनियम 2009 शिक्षकों के लिए प्रति सप्ताह कितने घंटे का काम का निर्धारण, ये क्वेश्चन पूछे गए क्वेश्चन है, तो ये 45 घंटे का है। एक सप्ताह में 45 घंटे का काम का निर्धारण करता है, निर्देश देता है, ठीक है। टीचरों के लिए 45 घंटे, ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब होगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करिएगा और देखने के बाद या फिर अभी लाइक ज़रूर करिएगा वीडियो को, ठीक है। टारगेट को अचीव करने में मदद कीजिए। मुझे बहुत खुशी होती है जब वो आप लोग लाइक करते हैं और जब आप कमेंट करते हैं, जब आप क्वेश्चंस पूछते हैं। मैं हर एक बच्चे का रिप्लाई देता हूँ, हर एक सिंगल बच्चे को रिप्लाई करता हूँ, चाहे वो कोई भी क्वेश्चंस पूछे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरटी अधिनियम की धारा जो है 28 के तहत इस सरकारी स्कूल के शिक्षकों पर निजी ट्यूशन पढ़ाने के लिए प्रतिबंध लगाया गया है। कोई भी सरकारी टीचर प्राइवेट जो है ट्यूशन नहीं पढ़ा सकता। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है।
शिक्षा का अधिकार अधिनियम आरटी एक्ट 2009 के अनुसार कक्षा 1 से 5 तक के विद्यालय में कुल 61 छात्रों में कितने शिक्षक होने चाहिए? तो मैंने आपको बताया था 30 रेशियो है 1 का, और 31 से 60 का 2 टीचर होने चाहिए, और 61 से 90 के बीच में कितने होने चाहिए? 3 टीचर होने चाहिए। तो आंसर हो गया यहाँ पे सी। ऐसे याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए प्राथमिक विद्यालय में 151 छात्र हैं। अब जो है इसमें जो है बताया जा रहा है कि टीचरों की संख्या क्या होना चाहिए। तो मैंने आपसे बताया था ना कि 121 से 200 के बीच में 5 टीचर और 1 प्रधान टीचर। आंसर हो गया ऑप्शन डी। शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार टीचर को निम्नलिखित में से कौन से कर्तव्य निभाने चाहिए? तो अगर हम कर्तव्यों की बात करें तो स्कूल जाने में नियमितता और समय की पाबंदी बनाए रखना, ये बहुत ज़रूरी है टीचर के लिए। पाठ्यक्रम को संचालित करना और उसे पूर्ण करना, ये बहुत ज़रूरी है। एक निर्धारित जो है समय में संपूर्ण पाठ्यक्रम पूरा करना चाहिए। आंसर हो गया यहाँ पे डी। कुछ भी यहाँ पे ऐसा अनईजी चीज़ें नहीं है जो आप कर ना सकते हैं, ठीक है। शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 में दी गई समावेशी शिक्षा की अवधारणा किस पर आधारित है? तो समावेशी शिक्षा की अगर हम बात करें तो ये अवधारणा व्यवहारवादी सिद्धांत पर आधारित है? नहीं। एक अधिकार मानवतावादी? नहीं। ये व्यवसायिक शिक्षा पर आधारित? नहीं। ये दिव्यांगजन के प्रति सहानुभूतिपूर्ण रवैया पर आधारित है। आंसर हो गया ऑप्शन बी। समावेशी शिक्षा जहाँ पे सभी वर्ग पढ़ते हों, जहाँ पे बच्चों पे जाति धर्म के आधार पे या किसी भी विशेषता के आधार पे या किसी कमियां कमजोरी के आधार पे विभेद नहीं किया जाता, सबको समान रूप से देखा जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में दिव्यांगजन के प्रति सहानुभूतिपूर्ण रवैया जो है, ये अवधारणा जो है समावेशी शिक्षा में ही आपको देखने को मिल सकता है। आरटी एक्ट 2009 के अनुसार एक शैक्षणिक वर्ष में कक्षा 1 से 5 तक कार्य दिवसों की व शिक्षक जो है घंटों की न्यूनतम संख्या कितनी है? तो देखिए यहाँ पे 200 से 800 घंटे वाला मैंने बताया था, और 200 से 20 से 1000 घंटे मैंने उसमें बताया था क्लास 6 से 8 का, याद रखना। आरटी अधिनियम 2009 की आवश्यकता भारत में क्यों पड़ी थी? तो देखिए इसकी आवश्यकता इसलिए की थी क्योंकि अनुच्छेद 21 लागू करने के लिए, जो कहता है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रदान किया जाएगा, है ना। ये मूल अधिकार है और जिसे कोई भी वंचित नहीं कर सकता। अनुच्छेद 45 को लागू करने के लिए, जो कहता है कि सभी बालकों को 14 वर्ष की आयु पूरी करने तक जो है निःशुल्क शिक्षा देना होगा। और अनुच्छेद 51 का के तहत 11वें मौलिक कर्तव्य के रूप में भी लागू। तो यहाँ पे सभी आंसर जो है सही है। देखिए शिक्षा के अधिकार में ये 3 आर्टिकल्स याद रखना, अनुच्छेद 21 का, अनुच्छेद 45 और अनुच्छेद 51 का, ठीक है। 21 का संबंध 6 से 14 साल के बच्चों को मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार देता है, और इसे शिक्षा का अधिकार अधिनियम आरटीई के नाम से भी जाना जाता है। अनुच्छेद 45 का संबंध जो है सभी बालकों को 14 वर्ष की आयु जो है पूरी करने तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देना। अनुच्छेद 51 का के तहत माता पिता या संरक्षक, जो भी उस बच्चे का संरक्षक है, 6 से 14 वर्ष की बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा प्रदान करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक तो अनुच्छेद 41 मूल अधिकार दिया गया है, अनुच्छेद 45 जो है ये राज्य को कुछ कर्तव्य बताए गए हैं कि भैया 14 तक के बच्चों को पूरी करने के लिए अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा प्रोवाइड करो वहाँ पे। और एक जो है माता पिता को संरक्षक के रूप में बताया गया कि तुमको जो है अपने बच्चे का जो भी केयर टेकर हो उसको जो है शिक्षा प्रदान करना है। तो तीनों का अधिकार दिया गया है, ठीक है। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 21 के अनुसार विद्यालय प्रबंधन समिति में कितने प्रतिशत सदस्य बालक के माता पिता या संरक्षक होंगे? तो एक स्कूल जिसमें विद्यालय प्रबंधन समिति बनाई जाती है उसमें माता पिता के बालक जो भी बच्चे पढ़ते हैं उसके माता पिता जो है संरक्षक के तौर पर काम करेंगे। तो यहाँ पे इनके जो परसेंटेज निर्धारित किया गया है वो है 75%। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब होगा, ठीक है। आ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आरटी एक्ट 2009 के तहत विद्यालय में रिक्त पद कुल स्वीकृत पदों का कितने प्रतिशत अधिकतम हो सकता है? तो यहाँ पे जो रिक्त पद हैं वो स्वीकृत पदों का 10% तक ही हो सकता है, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब होगा। 56वें
संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो यहां पे आंसर देखिए 21 का ऑप्शन ए। शिक्षक अधिकार कानून 2009 के किस अध्याय में विद्यालय और टीचरों को जिम्मेवारी का वर्णन दिया गया है? तो यह अध्याय 4 है। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब होगा। फटाक फटाक पढ़ेंगे, ज्यादा समय नहीं लगाएंगे। मैं फिर से बार बार कह रहा हूं, जितना लंबा वीडियो खींचेंगे उतना ही जो है समय हमारा वेस्ट होगा। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के अधिकार 2009 में अनिवार्य शब्द का क्या अर्थ है? अनिवार्य शब्द का यहाँ पे जो अर्थ निकलता है वह उचित सरकारी दाखिले, उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता को सुनिश्चित करेगी। आंसर है अनिवार्य का यही है। दंडात्मक कार्य से बचने के लिए बच्चों को विद्यालय भेजने में अनिवार्य से ये हटा दो। अनिवार्य शिक्षा सतत परीक्षण के माध्यम से होना चाहिए, नहीं केंद्र। सब आंसर हो गया ऑप्शन ए। आरटी एक्ट 2009 के तहत प्राथमिक विद्यालय की दूरी निर्धारित की गई। तो प्राथमिक विद्यालय जो है 1 किलोमीटर के दायरे में ही खोले जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पे ए सही जवाब है। आंगनवाड़ी या बालवाड़ी जो कि 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए खोले जाएंगे, आरटी एक्ट में उल्लेख किया गया। तो किस जो है धारा में किस जो है उल्लेख किया गया है? तो यहाँ पे जो आंसर है, टोटल धाराएं हैं 38, अध्याय हैं 7, अनुसूची है 1 और 61वें का आंसर हो जाता है यहाँ पे 11। ठीक है, छाट छाट के मैं आपको दे रहा हूं सिर्फ केवल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा के अधिकार में वर्णित जो है नो डिटेंशन पॉलिसी क्या का मतलब होता है? तो नो डिटेंशन पॉलिसी का मतलब होता है अनुत्तीर्ण नहीं करने की नीति से है। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। बालकों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में ऐसे बालक जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विकलांग, सामाजिक व शैक्षणिक पिछड़ा वर्ग और ऐसे ही अन्य समूह से संबंधित है, परिभाषित है। तो यहाँ पे देखिए विशिष्ट पिछड़ा वर्ग में परिभाषित है, गरीबी रेखा में परिभाषित है, आर्थिक पिछड़ा वर्ग में सब। तो यहाँ पे आंसर हो गया ऑप्शन डी। आंसर डी सही है। असुविधाग्रस्त समूह में, वंचित समूह में। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब होगा। आरटीई अधिनियम 2011 के अनुसार एक बच्चा अपना पाठ्यक्रम कैसे पूरा कर सकता है यदि वह विद्यालय में देर से प्रवेश करता है? तो अगर कोई बच्चा देर से उसका एडमिशन हुआ है तो क्या करना चाहिए? तो देखिए ये तो मैं पेडागोजी में क्वेश्चन भी करा चुका हूं। अगर ऐसा सिचुएशन होता है तो टीचर को ये करना चाहिए कि अध्यापक द्वारा दिए गए विशेष प्रशिक्षण से जो है इसको पूरा करना चाहिए। अब वो क्या हो सकता है कि जैसे स्कूल की छुट्टी से के बाद जो है 1 घंटा आधा घंटा उसको एक्स्ट्रा क्लास दे देना, उसके लिए अलग से थोड़ा सा अलग से जो है वर्क जो है दे देना। ये सारी चीजें हम कर सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे ए सही जवाब होगा। 11वां मूल कर्तव्य। तो मूल कर्तव्यों की संख्या टोटल कितनी? 11 है, ध्यान रखिएगा। तो 11 मूल कर्तव्य जोड़ा गया था। माता पिता या अभिभावकों का यह कर्तव्य निर्धारित किया गया था कि वो 6 से 14 वर्ष की उम्र के बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करेंगे और उससे वंचित नहीं करेंगे, उसको छीनेंगे नहीं कि किसी काम धंधा में लगा दिया। कई बार होता है ना, माता पिता जो है कह देते हैं अरे मेरा बच्चा क्या पढ़ेगा, हमारी मदद कौन करेगा इस काम में। ठीक है, तो ये जो है प्रदान करता है। ये अनुच्छेद किस संबंध में आता है? तो यहाँ पे 65वें का जो आंसर है वो है अनुच्छेद 51 का में है। ठीक है, 51 का के तहत आता है। ठीक है, राज्य का यह कर्तव्य होगा, किसका कर्तव्य? राज्य का यह कर्तव्य होगा कि वह 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को शिक्षा प्रदान करवाने का उल्लेख किया गया है। तो यह राज्य का जो कर्तव्य है ये बताया गया अनुच्छेद 45 में। और मूल अधिकार है अनुच्छेद 21 का में। मूल अधिकार है अनुच्छेद, ध्यान से नोट कर लो, मूल अधिकार अनुच्छेद 21 का के तहत। और 19 जो अनुच्छेद 45 जो होता है ये है राज्य को जो है अधिकार दिया गया है। और 51 में जो है ये माता पिता को अधिकार दिया गया है कि जो है भैया बच्चे को जो है स्कूल भेज देना, ऐसा ना करना कि अपने काम धंधे में लगाने। स्कूल भेजो, फिर उसके बाद जब छुट्टी से आए तो फिर उसको जो है जो कराना हो कराओ। ये जो है यहाँ पे। ठीक है, ये बात याद रहेगी। इस तरीके से हमारे जो टोटल क्वेश्चंस थे वो 66 थे क्वेश्चन और सभी समाप्त हो जाते हैं। ठीक है, तो ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करते हुए जाइएगा। 50 लाइक है, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ
और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ प्लीज़ चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।